और अब बात करेंगे आज माघी पूर्णिमा और रविदास जयंती की। हिंदू पंचांग में महीनों के नाम के आधार पर हर महीने की पूर्णिमा का नाम रखा गया है। जैसे चैत्र महीने की पूर्णिमा का नाम चैत्र पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा का नाम कार्तिक पूर्णिमा, वैसे ही इस बार आने वाली माघी पूर्णिमा का नाम भी माघ महीने के आधार पर रखा गया है। हर महीने की विभिन्न पूर्णिमाओं का अपना एक अलग महत्व होता है। जैसा नाम वैसा काम। पंचांग और राशियों के अनुसार कर्क राशि में चंद्रमा और मकर राशि में सूर्य के प्रवेश होने से माघी पूर्णिमा का योग बनता है और नक्षत्रों में से माघ नक्षत्र के नाम पर माघी पूर्णिमा के नाम की उत्पत्ति हुई है। सारे दुखों को पार लगाने वाली महादायिनी फलदायिनी माघी पूर्णिमा संक्रांति। माघी पूर्णिमा संक्रांति के बाद यूं तो त्योहारों की भरमार हो जाती, लेकिन माघ महीने की पूर्णिमा का अपना एक अलग ही महत्व है। 32 पूर्णिमा के नाम से जानी जाने वाली माघी पूर्णिमा का आगमन होने वाला है। माघी पूर्णिमा के इस दूसरे नाम के पीछे एक और वजह छुपी। मान्यता के अनुसार इस पूर्णिमा के दिन दान दक्षिणा करने से 32 गुना फल मिलता है। जो कोई भी इस व्रत को करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस दिन अगर आपके पास श्री यंत्र है तो उसका अभिषेक आज करना चाहिए। अगर आप भैरवी देवी की पूजा करते हैं तो आज आपको भैरवी जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन अगर आप भैरवनाथ के उपासक हैं तो आपको उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। भैरव बाबा के तो आप जानते ही हैं, मंत्र इत्यादि हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं। तो पुत्र और सौभाग्य देने वाली इस माघी पूर्णिमा को करने से व्यक्ति सारे दुखों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। अब आप देखो कि माघ के महीने में गंगा किनारे लोग रहते हैं और एक वायरस गंगा में पाया जाता है जो आपके सारे जितने भी नेगेटिव आपके अंदर बैक्टीरिया हैं उन सब का हरण कर लेता है। वो गंगा जी में पाया जाता है और लाखों की तादाद पाया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि 100-200 की तादाद में पाया जाता हो। एक बार भी गंगा जी में डिप कर लिया या गंगा किनारे रेती पे सो गए तो आनंद हो जाता। तो इस पूर्णिमा को व्रत करने से व्यक्ति सारे दुखों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। अब यहाँ तो कहते हैं दुख, कौन से दुख? एवरी ह्यूमन बीइंग हैज सम रिग्रेट्स इन हिज लाइफ। हर आदमी को किसी न किसी चीज का दुख होता। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण वर्चस्व पे होता है। चंद्रमा मनसा जातो, उसने हमारे मन को पूरा खोल रखा होता है। वो एकदम ओपन फॉर ट्रीटमेंट होता है। उस दिन सत्यनारायण का नाम लेने से, सत्य का उच्चारण करने से, सत्य सोचने से, सत्य बोलने से, सत्य कहने से, सत्य अनुभव करने से, सत्य जीने से मनुष्य के सारे मानसिक जितने, देखो पाप क्या है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, श्री कृष्ण ने, कि हे अर्जुन मैं तुम्हें अपवर्ग देता हूं। तो उनका अपवर्ग क्या है? कहले अपवर्ग स्वर्ग से भी बढ़ के। कहले भाई बढ़ के घट के तो ठीक है, लेकिन ये है क्या? तो उनका जहां पावर्ग से प्रारंभ होने वाली चीजें न हो, जहां पाप न हो, जहां प्रायश्चित न हो, तो पाप क्या है? पाप का बोध ही पाप है। आपने कोई ऐसा एक्शन किया जिससे दूसरे को दुख हुआ। आपने भले ही क्रोध में किसी को थप्पड़ भी मार दिया होगा, किसी ने थप्पड़ मारने योग्य काम किया हो और आपने थप्पड़ मार दिया हो, तो भी आपको जब उस थप्पड़ की याद आएगी तो आपको दुख होगा। वो थप्पड़ आपको सुख नहीं दे सकता। और इन सबसे मुक्ति का उपाय है माघी पूर्णिमा। तो इसलिए इस माघी पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा कहते हैं। इसे सौभाग्य को देने वाली कहते हैं। इससे सारे दुखों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करने वाला कहते हैं। और श्री विष्णु चूँकि पालक हैं हमारे इस संसार के, इसलिए ये पूर्णिमा उन्हीं को समर्पित होती है। अच्छे फलों की प्राप्ति के लिए भी लोग ये व्रत रखते हैं।
माघी पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा कही जाती है। धूप दीप तुलसी पान सुपारी रोली मौली तुल तिल दूर्वा से भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। प्रसाद के लिए आटे को भूनकर उसमें शक्कर और केले की फली मिलाकर पंजीरी बनाई जाती है। इसके अलावा पंचामृत के लिए दूध दही शहद तुलसी गंगा जल का उपयोग किया जाता है। दान से मोक्ष का द्वार हिंदू मान्यताओं के अनुसार हिंदू पंचांग के 11वें माह यानी माघ मास में दान का बड़ा महत्व है। इस दिन तिल का दान करना सबसे अहम माना जाता है। क्यों? अब इस मौसम में तिल खाना, तिल से बना तेल लगाना, ये सारी चीज़ें बड़ी शुभ हैं। इसके अलावा वस्त्र भोजन गुड़ घी लड्डू फल अन्न आदि का भी दान करना चाहिए। पुराणम ब्रह्म वैवर्तम यो दधान माघर मासी च पौर्णमास्याम शुभ दिने ब्रह्मलोके महीयते। पुराणम ब्रह्म वैवर्त यो दद्यान माघर मासी च पौर्णमास्याम शुभ दिने ब्रह्मलोके महीयते। मत्स्य पुराण के अनुसार माघ महीने की पूर्णिमा के शुभ दिन पर जो व्यक्ति ब्राह्मणों और गरीबों को दान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो स्वर्ग लोक को जाता है। नदियों और संगम में स्नान का बड़ा महत्व है। माघी पूर्णिमा के दिन नदियों और संगम में स्नान करने का भी प्रचलन है। शास्त्रों के अनुसार पौष मास की पूर्णिमा से माघ मास की पूर्णिमा तक पवित्र नदियों खास करके प्रयाग में गंगा नदी में स्नान करने या वहाँ जो संगम है संगम में स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा युक्त दोषों से छुटकारा मिलता है। तो ये सारी चर्चा थी आज प्रीत योग, आयुष्मान योग, पुष्य नक्षत्र, पृथ्वीलोक की भद्रा, माघी पूर्णिमा, रविदास जयंती के बारे में। देखिए हमारा ABCD छूट जाता, जबकि हम ABCD को बड़ी तवज्जो देते हैं। अभी हाल ही में पता नहीं कहाँ एक कोई बहुत पढ़े लिखे सज्जन आए हमारे पास, तो उन्होंने हमसे कहा कि देखिए महाराज मुझको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, आज आप आए तो हाथ दिखाई ले रहा हूँ, वैसे आप मुंह देख लीजिए हमारा, लेकिन जो ABCD आप बताते हैं उसको मैं बड़े ध्यान से देखता हूँ। तो आप कई बार चीज़ों में उलझ जाते हो, ABCD हमारी गायब कर देते हैं। तो जो हमारा इकलौता ऑथेंटिक वे है, क्योंकि किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ पता हो सकती, नहीं पता हो सकती, उसी के मुताबिक मूलांक पता हो सकता, नहीं पता हो सकता है, लेकिन अपना नाम तो सबको पता है। तो जो इकलौती 100% सही वाली चीज़ आप बताते हैं उसको अक्सर आप गायब ही कर देते हैं। तो मैं क्षमा हूँ, मैं क्या करूँ कि क्योंकि कई बार ज़रूरी चीज़ें आ जाती हैं, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कल फिर देखेंगे।